कल और परसों, यानी एक परसों वीडियो अपलोड करी मैंने और एक कल वीडियो अपलोड करी। दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने फिर भी सवाल वही रखा, वीडियो बनाना कैसा है और क्या एक आलिम से सवाल करना गलत है? क्या आवाम का कोई इंसान आलिम से सवाल नहीं कर सकता? ये मैं आज फिर सिकंदर वारसी साहब से पूछ रहा हूँ। सिकंदर वारसी साहब जवाब दें मुझे आकर, और अपनी कनीज़ों से कहें कि वो जाकर जवाब ना दें, या तो आप ये कह दें जो मैं कह रहा हूँ वही मेरी कनीज़ें कह रही हैं। क्योंकि सिकंदर वारसी साहब की कनीज़ों के हिसाब से एक जाहिल आलिम से सवाल कर ही नहीं सकता, एक आलिम ही आलिम से सवाल कर सकता है। एक आलिम ही पूछेगा फजर की नमाज में कितनी रखते हैं, तो आलिम साहब दूसरे आलिम को बताएंगे कि फजर की नमाज में 4 रकात हैं। एक आलिम ही आलिम आपस में बात करेंगे, जाहिल तो कर ही नहीं सकता बात। जाहिल होता कौन है सवाल करने वाला? जाहिल जिंदगी भर जाहिल ही रहे, उसे इल्म सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसे दीन सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये सिकंदर वारसी की कनीज़ें कह रही हैं तुम जाहिल हो, तुम सवाल पूछने लायक ही नहीं हो। ये कमेंट बॉक्स में लिखा गया आके मैं कहाँ तक आपको कमेंट दिखाऊं, आप पढ़ लेना। 120 या 200 के करीब कमेंट हैं मेरी कमेंट बॉक्स में, सारी धक्का मुक्की कनीज़ें ही किए हुए हैं। अफशीन फातिमा हो, चाहे कनीज़ वारसी हो, चाहे कनीज़ वारसी हो, शाह मदीहा हो, और भी बहुत सारी कनीज़ें लगी पड़ी हैं कमेंट करने को, रुस्वा करने को, जलील करने को। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सवाल हक पूछा है। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा जवाब नहीं दीजिए, आप बताइए फरहाद ने सवाल गलत पूछ लिया है। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी कनीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं कहता हूँ कोई कनीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सारे फेक अकाउंट्स हैं, या सिकंदर वारसी साहब के खुद के हैं, या वो खुद जिम्मेदारी लें कि हाँ मेरे। क्योंकि 99% मुझे लगता है ये कोई भी कनीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बहरहाल कनीज़ों के मुद्दे को एक तरफ रख दीजिए। आप, मैं जानता हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से सवाल करते हैं, तौबा करवाते हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी कनीज़ों की रहनुमाई करी? आपकी कनीज़ हैं अफशीन फातिमा जो अश्लील कंटेंट वाले को फॉलो करती है, क्या आपने उसकी कभी रहनुमाई नहीं करी? क्या आपने कभी उसको बताया नहीं कि अश्लील कंटेंट वाला या अश्लील को प्रमोट करने वाला, अश्लील को देखने वाला सारा काम हराम है, जायज़ नहीं है? क्या आपने कभी अफशीन फातिमा को नहीं बताया? अफशीन फातिमा की फॉलोइंग लिस्ट में जो अफशीन फातिमा किसी को फॉलो करती हैं वो 73 लोग हैं। उन 73 में एक अश्लील कंटेंट वाला लड़का भी है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर देख सकते हैं। आपके जो सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है वो अफशीन फातिमा के अकाउंट की है, इसमें 73 फॉलोइंग है। 73 में से एक अश्लील कंटेंट वाला है जो आपके सामने है। क्या अफशीन फातिमा की रहनुमाई सिकंदर वारसी ने नहीं करी? सिकंदर वारसी साहब को अफशीन फातिमा की रहनुमाई करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे पहले जो तकवा होता है वो अपने घर से शुरू होता है। जब ये कनीज आपकी है तो इसकी रहनुमाई मैं करूंगा या आवाम करेगी? कनीज आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी इसकी रहनुमाई करने की, या आपने सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का ठेका ले रखा है? नहीं भाई, मैं इन्फ्लुएंसर्स की रहनुमाई करूंगा, कनीजों की रहनुमाई आवाम करेगी, क्योंकि मैंने उन्हें आवारा छोड़ दिया इंस्टाग्राम पे। जाओ बहस करो, मेरे नाम पर बहस करो, लोगों को जाहिल बोलो, और बोलो कि तुम आलिम साहब से सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ आलिम साहब ही पूरी दुनिया सवाल करेंगे और एक आलिम ही आलिम से सवाल करेगा। ये बात आपने शायद बोल रखी है अपनी कनीजों को। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मैं किसी कनीज से बात करना नहीं चाहता हूं। अगर आप मेरा जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं है, मैं मैटर खत्म कर दूंगा। मैं समझ गया कि सिकंदर वारसी साहब मेरा जवाब नहीं दे सकते। अगर कनीजें मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जवाब मांग मुझसे सवाल दागती रहेंगी तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे पास मुद्दे कई सारे हैं और मैं अपनी मनगढ़ंती बातों का कोई भी मुद्दा लेकर अभी तक नहीं आया हूं, नहीं आऊंगा। जो आप कहते हैं सिकंदर वारसी साहब, मैं उन्हीं बातों को लेकर आऊंगा। आप ही ने अपने एक वीडियो में कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स गुंजाइश निकाल रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए गुंजाइश निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी कनीज एक अश्लील कंटेंट वाले को फॉलो कर रही हैं, तो क्या आपने उसकी रहनुमाई क्यों नहीं करी? क्या आपने उसके लिए गुंजाइश निकाल ली? आपने अपनी कनीज के लिए गुंजाइश निकाली है? जो कनीज आपके लिए जान देने को तैयार है उसको आपने रहनुमाई क्यों नहीं की? दूसरी चीज़ ये है, आप कहते हैं कनीज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो ये आपकी चारों तरफ क्यों मंडरा रही है? दूसरी चीज़ ये है, आपकी सब कनीज़ें ही क्यों हैं? आपका कोई गुलाम क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ आपके दीवाने हैं लोग, तो क्या जेंट्स कोई दीवाना नहीं है आपका? गुलाम क्यों नहीं है कोई? गुलाम वारसी कोई है ही नहीं, सब कनीज़े वारसी ही हैं। अगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है तो इसका मतलब यह है सब आपसे लड़कियाँ ही, लेडीज़ लोग ही मोहब्बत करती हैं, कोई जेंट्स आपसे मोहब्बत नहीं करता है। तो बात सोचने की है। सिर्फ जहनी अकल आप अपने जहन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा मेरा। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ सिकंदर वारसी साहब? कल एक हजरत मेरे डीएम में आए, उन्होंने पूछा आपने हजरत के लिए जुमला गलत बोला है। मैंने कहा साहब बताइए मैंने कौन सा जुमला गलत बोला है? बोले आपने उनके खिलाफ वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा हजरत मैंने वीडियो में सवाल पूछा है, सवाल पूछना गलत है। बोले पब्लिकली आपने सवाल पूछा है। मैंने कहा हजरत खुद ही पब्लिकली बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिकली ही बात करो, मैं डीएम क्यों करूं? तो मैंने अगर पब्लिकली सवाल पूछ लिया है तो खताकार हूं। तो सवाल बहुत सारे हैं मेरे,
मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई कमी उजागर करूं मैं। बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूं प्रमोशन के लिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने कल मेरा प्रमोशन नहीं करा, उसके लिए मैं आपसे नाराज़ हूं। तो मुझे एक बार और प्रमोशन चाहिए है, क्योंकि परसों जैसा प्रमोशन मुझे मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि कल तक मेरे 2-4 व्यूज़ आते थे, 30-40 व्यूज़ आते थे। जब से मैंने आपकी वीडियो बनाई है मेरे 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, 200 मिलियन मेरे फॉलोवर हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे प्रमोशन करा, लेकिन आज फिर मुझे प्रमोशन दीजिए। क्या पता आज मेरे 400 मिलियन व्यूअर्स हो जाएं। तो मुझे फॉलोअर्स की भूख है, मुझे व्यूज़ की भूख है, तो आप मेरा प्रमोशन कीजिए। मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप मेरा प्रमोशन कीजिए, शौक से प्रमोशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कनीज़ें नहीं आती हैं कमेंट में आती हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।